हरियाणा सरकार प्रदेश को विकसित बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार कर रही है। शिक्षित समाज ही सशक्त देश का निर्माण कर सकता है। इसी सोच के साथ प्रदेश के कई नए स्कूल प्रदेश में खोले गए हैं। साथ ही शिक्षा का स्तर भी बेहतर किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नायब नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करने के लिए हर क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव किए जा रहे हैं। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है। हरियाणा सरकार प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल बनाने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस साल के अंत तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही हरियाणा में 10 नई IMT स्थापित करने की भी योजना है, जिनसे प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की कौशल नेतृत्व में आज देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। हमने इस शिक्षा नीति को प्रदेश में वर्ष 2025 तक इसको लागू करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। हालांकि देश में इसको लागू करने की समय अवधि 2040 तक है। हमने शिक्षा को केवल एक विभाग नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का हमने औजार इसको माना है। हरियाणा सरकार लगातार युवाओं के हित में काम कर रही है। पिछले 10.5 वर्षों में बिना पर्ची बिना खर्ची के 1,80,000 युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में सैनी शिक्षण संस्था के 75वें स्थापना वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने संस्था के समर्पण भाव से शिक्षा के क्षेत्र में दिए जा रहे योगदान को सराहा। साथ ही स्वैच्छिक कोष से संस्था के लिए 51 लाख रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। आप लोग देख रहे हैं, पिछले लगभग ये 10.5 वर्षों में हमारी सरकार ने 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम किया है। और मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, अभी अपने बजट के अंदर मैंने इस बात की भी घोषणा की थी कि हम हरियाणा प्रदेश के 10 जिलों के अंदर IMT का निर्माण करेंगे। उसके लिए पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है और IMT एक बनेगी। एक IMT में लगभग 50 लाख युवाओं को रोजगार उसमें मिलेगा। मुख्यमंत्री ने रोहतक में महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा सदन का लोकार्पण और सैनी पब्लिक स्कूल के नए भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर CM ने महात्मा ज्योतिबा फुले के शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों की तारीफ की। CM ने कहा कि सरकार महापुरुषों के दिखाए गए रास्तों पर चलते हुए हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना से कार्य कर रही है। कहा भी गया है कि शिक्षा वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा करके ज्ञानता की ओर भाइयों ये ले जाता है। आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो हमें गर्व होता है। इस सोसाइटी ने शिक्षा का एक ऐसा दीपक, एक ऐसा लो जलाई है जो निरंतर प्रज्वलित हो रहा है। मुझे खुशी है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे हमारे महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से काम कर रहे हैं। मुझे भी खुशी है कि कोई भी राष्ट्र तभी समृद्ध बन सकता है जब उसकी शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 तक विकसित भारत का विजन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, मुझे ये खुशी है
कि आज वह शिक्षा के बिना वो अधूरा है जो उन्होंने विजन रखा है। और इसी दिशा में हरियाणा में शिक्षा के अधिकार से आगे बढ़ करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार की दिशा में हम कदम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई नए स्कूल भी खोले जा रहे हैं। स्कूलों में डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट वितरण और ई लर्निंग को प्रोत्साहन दिया गया है। राज्य में 1420 राजकीय मॉडल संस्कृत प्राथमिक विद्यालय बनाए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य नो होमवर्क वातावरण में छोटे बच्चों के मन से पढ़ाई के भय को दूर करना है। प्रदेश में 218 राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए हैं और ये CBSE से संबंधित हैं और इसमें पठन पाठन का माध्यम भी अंग्रेजी है। PM श्री स्कूल योजना के तहत प्रदेश में 250 PM श्री स्कूल विद्यालय ये हरियाणा प्रदेश में हमने खोले हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चों व स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित किया गया है। स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट वितरण और ई लर्निंग को प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। नायब नेतृत्व में हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रदेश में बच्चों के मजबूत भविष्य की नींव रखी जा रही है। नए स्कूल खोलने से लेकर डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने तक सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिससे हरियाणा का कल संवर रहा है।